video is all about easy at all to overcome what the fuck overcome अब हाँ मेरी आवाज़ को क्या हुआ okay, so I genuinely don't know where to start this video from, but I just want to record this video, guys, in case any of you ever felt bothered, judged or misunderstood for just being you, then this video is for you. So about me, I am Anya and I am a 17-year-old and I am figuring out a lot of things in my life right now. But believe me, guys, in past 2 years of my life, I have learned a lot of things. Okay, I have been betrayed by my close friends, etc. I have learned a lot of lessons too. So in this video, I'm going to tell you about a major thing I have learned in past 2 years of my life, that is how to not give a damn about what others think about you. Like literally, starting with this video, first of all, I want to clarify you that you are not perfect. You can't be perfect, okay? You can't please everyone. कोई ना रह ही जाएगा जो आपको पसंद नहीं करेगा एट लास्ट. आप कितने भी एफर्ट्स कर लो, आप सबको पसंद नहीं आ सकते हो. क्यों? क्योंकि आप रियल हो भाई. यू हैव टू बी रियल, यू हैव टू बी योर सेल्फ. ओके, वाई टू प्लीज़ पीपल? वाई टू प्लीज़ दैम? मैं भी पहले ना बहुत सोचती थी लोगों के बारे में कि भाई मेरे बारे में ऐसा सोच रहे हैं, मेरे दोस्त नहीं बनते, ऐसा मेरे को बहुत लगता था कि भाई मेरे दोस्ती क्यों नहीं बनते हैं, मेरे में कोई ख़राबी है क्या. आई यूज़ टू डाउट माई सेल्फ, बट देन आई रियलाइज्ड कि भाई जितना रियल तुम रहोगे ना, उतने ही कम लोग तुम्हारे फ्रेंड सर्कल, मतलब उतने ही फ्रेंड सर्कल तुम्हारा छोटा होगा, ठीक है. और ये कभी आप खुद भी नोटिस करना कि आप ना एक बार अपना ब्लंट एकदम रियल सेल्फ ना उनके सामने रख दो, अपने दोस्तों के सामने. देखना धीरे धीरे कैसे आपके दोस्तों की तादाद कम हो जाएगी, ठीक है. अगर आपका एक बड़ा फ्रेंड सर्कल है, फ्रेंड ग्रुप है, उसमें देखना, ठीक है. हाँ, सो नेक्स्ट पॉइंट, तो मैं अपनी ही स्टोरी बताती हूँ कि मेरे साथ क्या हुआ था, ठीक है. पहले मैं इतना सोचा करती थी इन सब चीज़ों के बारे में. तो हमेशा से क्या हुआ है ना, आई ऑलवेज डन गुड इन स्टडीज़, ठीक है. स्कूल में हमेशा से मैंने अच्छा ही किया है, हर सारी को करिकुलर एक्टिविटीज़ में, स्टडीज़ में, हर चीज़ में, ठीक है. और मैंने काफ़ी ज़्यादा ट्रॉफीज़ वगैरह भी ली हैं स्कूल से, और आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर ऑल ऑफ दैट. बट द प्रॉब्लम इज़ माई क्लासमेट्स, ठीक है. तो हमेशा यार ऐसा होता है, ठीक है, कि अगर एक बंदा ओवर अचीवर होता है ना, वो हर मतलब कि हर चीज़ में वो ढंगा अच्छा कर लेता है, अच्छा खासा कर लेता है. तो हमेशा इफ़ यू आर गोइंग ऑन द राइट ट्रैक, देन पीपल नीड अ टाइनीस्ट रीज़न टू पुल यू डाउन. ओके, यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस. अगर आप सही रास्ते पे हो ना, तो उन्हें कुछ ना कुछ चाहिए होगा जिसमें वो आपको कुछ बताएं, बोले, और आप अपने ही ऊपर सेल्फ डाउट करने लग जाओ कि यस यार भाई, आई डोंट डिज़र्व इट, आई डोंट डिज़र्व दिस थिंग, आई डोंट डिज़र्व दिस पोजीशन right now. Okay, I have not worked hard enough, but you have to keep in mind कि वो जानबूझ के ऐसा कर रहे हैं because they can't achieve what you have achieved. Okay, तो ये आपको समझना पड़ेगा, ये आपकी मेंटालिटी आपको बनानी पड़ेगी कि मतलब इतना भी आपको किसी के ऊपर वो नहीं करना है कि भाई उसने बोल दिया कि हाँ मेरे को, आपको दूसरों से क्या लेना, आपको मतलब ही नहीं होना चाहिए ना दूसरों से, वो कुछ भी कहे. एट लास्ट आपके पास वो पोजीशन है जो उनके पास नहीं है. ओके, सो यू बेटर बी ग्रेटफुल टू गॉड रेदर देन कि वो जो भी बोल रहा हूँ उस पर फोकस करके अपने आप को डिमोटिवेट कर लो, अपने आप को सेल्फ डाउट करो. मत करो भाई, क्यों करना है, क्या ही कर रहे हैं वो लोग तुम्हारे लिए. आर दे पेइंग योर स्कूल बिल्स, आर दे पेइंग योर क्लोजेट्स का, कपड़े का, जो भी तुम्हारा खर्चा होता है? नहीं भाई, वो कुछ नहीं कर रहे हैं. वो बंदे बस आ रहे हैं, बैक बिच कर रहे हैं तुम्हारे बारे में, कमेंट पास कर रहे हैं, तुम्हें बस बुरा लग रहा है, ठीक है. हमेशा से मेरे बारे में मेरे क्लासमेट्स ना भाई इतने बेकार क्लासमेट्स हैं मेरे, इतने बेकार. मैं सच में बहुत गंदे क्लासमेट्स मिले हैं मुझे, कुछ लोगों को छोड़ के. एकदम सड़ियल होते हैं ना जो सड़ियल लोग, ठीक है, वो मिल चुके हैं मेरे को क्लासमेट्स में एज क्लासमेट्स. तो क्या होता है कि मतलब मैं कुछ भी अचीव कर लूँ, कुछ भी
कुछ भी ठीक है। एक बार ना जन्माष्टमी में मेरे को बेस्ट कृष्ण अवार्ड मिला था, ठीक है, और डांस वांस के एक्सप्रेशन वगैरह सबको देख के बेस्ट कृष्ण अवार्ड मिला था। देयर वॉज दिस गर्ल, ठीक है, 10th क्लास में मैं बात कर रही हूँ। देयर वॉज दिस गर्ल, उसने मेरे को बोला, मतलब मेरे को नहीं बोला, मेरे को तो क्या ही बोलेगी स्ट्रेट, मेरे मुंह पे तो कोई कुछ बोलता ही नहीं है, ठीक है, पीछे से ही बोलते हैं। तो उसने एक लड़की को बोला कि भाई ये ना टीचर की बेटी है, मतलब मेरी मम्मी जो है वो सेम स्कूल में पढ़ाती हैं, ठीक है, अप टू 10th। तो बोल रही है कि ये ना टीचर की बेटी है, इसलिए इसे ये अवार्ड मिला है। क्या? अगर मैं टीचर की बेटी हूँ तो उससे जो प्रिंसिपल ने मेरे को अवार्ड दिया है मेरी परफॉर्मेंस के बेसिस पे, हाउ इज़ दैट इवन रिलेटेड? कैसे रिलेटेड है भाई ये एक दूसरी चीज़? मतलब कुछ भी बोल दिया उसने, ठीक है। और मेरे को इतना गुस्सा आया उस चीज़ पे, भाई मैं पहले इतना रिएक्ट करती थी ना हर एक छोटी चीज़ पे, मैं उस चीज़ पे लिटरली रोई हूँ। मैं उस चीज़ पे उस लड़की से लड़ी हूँ कि तूने ऐसा बोला कैसे, मेरे को इतना फ़र्क पड़ता था, ठीक है। और फिर मैंने अपनी मम्मी को बताया इस चीज़ के बारे में। मम्मी मेरे साथ हमेशा ऐसे करते हैं, मैं अगर पोजीशन भी आ रही है मेरी एकेडमिक में, मैं अच्छा कर रही हूँ, जब भी मेरे को यही बोल जाता है टीचर की बेटी है, तो मेरी मम्मी ना हमेशा से मेरे को एक ही चीज़ बोलती थी कि देखो टीचर के बच्चे और भी हैं, ठीक है, मेरी क्लास में 2-3 और टीचर के बच्चे पढ़ते हैं, ठीक है, उनकी भी मम्मी सेम स्कूल में टीचर है जिस स्कूल में हम पढ़ते हैं। तो हर कोई तो टॉप पे नहीं है, हर कोई तो वो अवार्ड नहीं ले रहा है, हर किसी को तो वो अवार्ड नहीं मिल रहा है, हर किसी को वो प्रेज़ नहीं मिल रही है। तुम्हें वो मिल रहा है क्योंकि तुम वो डिज़र्व करती हो, ठीक है, और बाकी सब ना जेलस है। मेरी मम्मी हमेशा मेरे को ये बोलती है वो सब लोग जेलस हैं, और मेरे को भी ये कहीं ना कहीं पता ही था कि हाँ भाई ये जलते तो हैं, मेरे से भुगते रहते ही हैं, ठीक है। तो फिर मैंने धीरे धीरे ये सब मेरे माइंड में मैंने खुद ये मतलब ना ये चीज़ ना आपको खुद अडेप्ट करनी पड़ती है कि हाँ भाई ये लोग तुमसे सच में जेलस है। अगर आप सोचते रहोगे कि नहीं यार वो तो सही बोल रहा होगा, वो तो देयर इज़ नो पॉइंट, आप अपने माइंड को वही इम्पैक्ट कर रहे हो कि भाई तू उसकी बात सुन। तो आपको ये खुद सोचना पड़ेगा कि वो क्यों बकवास कर रहा है, क्योंकि वो आप उसके पास वो चीज़ नहीं है जो आपके पास है, ओके। सो हाँ, तो पहली बात तो यही है कि इतना ना दिल पे मत लगाओ किसी भी चीज़ को, और जस्ट भूल जाओ। अगर उन्होंने कह दिया ना ऐसा इग्नोर करो ना, तो ये ना आपके अंदर होना चाहिए कि यू शुड इग्नोर दोज कमेंट्स जो आपको नेगेटिव एनर्जी ला रहे हैं, ठीक है। आपको लग रहा है कि ये वाली चीज़ जो है मेरे लिए सही नहीं है, किसी ने आपको आके बोला कि भाई तुझे पता है उसने वो कर दिया, मतलब एक तरीके से ना लोग आते हैं आपको गैसलाइट कर जाते हैं, ठीक है, और आप गैसलाइट हो जाते हो एकदम से कि अरे यार मेरे बारे में ऐसे कैसे बोल दिया, अभी बताती हूँ इसको। जस्ट डोंट रिएक्ट, क्योंकि वो चीज़ सही ही नहीं है ना वो सही, ठीक है। तो डोंट रिएक्ट, और अगर आपको रिएक्ट करना भी है तो सटल वे में करो, उससे आके पूछो कि भाई क्या बोल रही है, बकवास कर रही है। पर अब तो मेरे बारे में इतना कुछ लोग बोलते हैं ना, मेरे को सच में फ़र्क नहीं पड़ता, मैं क्या मतलब आधी चीज़ें मुझे पता भी चलती हैं, ठीक है, और आधी चीज़ तो मुझे पता भी नहीं चलती होंगी, और उस चीज़ें तो मेरे कान तक पहुँचती ही नहीं है, ठीक है। तो मैं हर चीज़ पर तो कैसे ही रिएक्ट कर सकती हूँ, तो मैं उन चीज़ पर भी रिएक्ट नहीं करती जो मुझे पता चलती है अब, ठीक है। या तो मैं खुद ही, अगर कोई मेरे से आगे से पंगा लेता है तो मैं उसे छोड़ती नहीं हूँ, ठीक है। पर मैं आगे से अब ज़्यादा पंगा लेने मैंने बंद कर दिया, क्योंकि मैं बहुत पंगे ले लेती हूँ लोगों से, मैं हर चीज़ कुछ भी बोल देती हूँ लोगों को। फिर ना लड़ तो मैं लेती हूँ, पर फिर वही है कि क्यों ही लड़ना, ठीक है। एक लास्ट साल बचा है मेरे स्कूल का, तो आराम से हो जाए तो सही है। तो यार पहली चीज़ तुम्हें यही सीखनी पड़ेगी कि अगर वो तुम्हारे बारे में बैक पिच कर रहे हैं, लेट देम डू दैट, ओके। लेट देम टॉक शिट अबाउट यू, लेट देम मतलब पूरे से पूरे र्यूमर जो होते हैं ना वो फैलाने दो उन्हें, ठीक है। दे विल फाइंड अ रीज़न टू हेट यू। इफ़ यू आर टू प्रिटी, यू आर टू कॉन्फिडेंट, यू आर टू स्मार्ट, यू आर टू यू, दे विल फाइंड अ रीज़न टू हेट यू, ठीक है। आई हैव आल्सो ओवरकम दैट ऑन माई ओन, सो यू हैव टू डू दैट ऑन योर ओन। कोई आपको पकड़ के आपके दिमाग में नहीं भर सकता ये चीज़ कि भाई देख तुझे करना पड़ेगा, नहीं। जब तक तुम अपने माइंड को खुद नहीं बोलोगे ना कि हाँ मेरे को इन लोगों की बातों से फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, जब तक कुछ नहीं होगा। तो ये आपको खुद ही बैठना पड़ेगा, आपको अपने माइंड को समझाना पड़ेगा। खुद वीडियोस बनाओ ऐसी वाली कि देखो भाई मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता, ऐसा अज्यूम करो कि आप लोगों को सिखा रहे हो कि आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, तो आपको खुद वो चीज़ें माइंड में आएंगी, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आप कर सकते हो। उसके बाद मेरे साथ हमेशा से ऐसा होता ही आया है, तो मैं तो अपने एक्सपीरियंस से यही बोलना चाहूँगी कि कुछ ना टीचर्स भी वैसे ही होते हैं कि मतलब कुछ टीचर्स मेरे स्कूल में दे आर सो इनकरेजिंग एंड ऑल, बट कुछ टीचर्स भी वही होते हैं, थोड़े उनसे बस बना के रखनी पड़ती है, क्योंकि ठीक है अब मैं ज़्यादा तो बोल नहीं सकती, बट मेरे पिछले स्कूल में भी काफ़ी ऐसे टीचर्स थे, और ठीक है तो उन टीचरों से भी अगर आप थोड़ा दूर रहें तो अच्छा होगा, ठीक है। तो आप जाओ टीचर से, मतलब टीचर का काम क्या होता है, टीचर का काम है आपको वो
टिप्स देगा। अगर आपको कुछ चाहिए मतलब स्टडी टिप्स वगैरह, उनके पास जाओ। ज़्यादा किसी टीचर से भी बॉन्ड मत बनाओ, ठीक है। मतलब आपको कोई टीचर बहुत ही पसंद है तो ऑब्वियसली आप बना सकते हो, बट कुछ टीचर्स होते हैं ना जो जिनसे आप ज़्यादा क्लोज नहीं आ सकते हो। यू कांट रिस्क योर सेल्फ, यू कांट रिस्क योर सीक्रेट्स। आप ऐसा नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा क्लोज आ गए, आपने उन्हें सब बता दिया, ठीक है, क्योंकि वो सब चीज़ें फिर डेंजर में होती है, वो चीज़ें कहीं भी जा सकती हैं। तो ऐसा थोड़ा डिस्टेंस आपको हर किसी से मेंटेन करके चलना पड़ता है, ठीक है। और मेरे केस में तो आई नेवर हैड अ बिग फ्रेंड सर्कल, नेवर, I never did. I never made a lot of friends. Okay, I just have a single friend of mine. She's my best friend from like class 9th, Mahi. ठीक है, she has been there always, हमेशा, ठीक है। चाहे मैं रो रही हूँ, चाहे मैं फिपिया रही हूँ, चाहे मैं कुछ भी कर रही हूँ, भाई वो हमेशा मेरे साथ ही रहती है, ठीक है, हमेशा। और मेरे स्कूल में हर किसी को पता है मेरी एक ही फ्रेंड है, दैट इज़ माही। और भाई मेरे क्लासमेट्स ना इतने बदतमीज़ है ना, कुछ तो इतने बदतमीज़ होते हैं भाई। एक मेरी दोस्त है, एक लौती, तो मैं क्या फ़र्क पड़ रहा है भाई, मैं उसके साथ कुछ भी करूँ, ठीक है। जब वो आती है जाती है तो मेरे को बहुत एक्साइटमेंट होती है। एक तो वो अलग सेक्शन में है, वो पीसीबी में, मैं पीसीएम में हूँ, एकदम मिलते बहुत दिनों में, क्योंकि मैं स्कूल नहीं जाती, वो स्कूल नहीं जाती, ठीक है। जब वो आती है तो मेरे को बहुत एक्साइटमेंट होती है, माही आ गई, ठीक है। उस एक्साइटमेंट को भी ना किल करने के लिए बहुत लोग बैठे हुए हैं, कुछ भी बोलेंगे कि भाई ये क्रिंज चीज़ें कर रहे हो, फलाना ढिमकाना। भाई क्रिंज, ये सब चीज़ें, एक्साइटमेंट दिखाना इज़ क्रिंज फॉर यू, लाइक व्हाट द हेल, ठीक है। बैक बिच करना, पीछे बैठ के लोगों के बारे में बकवास करते रहना, टीचर से रूडली बात करना, दिस इज़ नॉट क्रिंज। बट इफ़ एक लड़की अपनी दूसरी फ्रेंड के लिए एक्साइटमेंट शो कर रही है, दिस इज़ ऑल क्रिंज, ओके। और ये ना वही लोग होते हैं जिनके खुद के कुछ फ्रेंड्स वगैरह नहीं होते हैं। एक लॉयल फ्रेंड, इसलिए मैं बोलती हूँ भाई एक लॉयल फ्रेंड ढूंढो। ऐसे जो लोग होते हैं ना, ठीक है, ये इनका भी बहुत बड़ा ग्रुप होता है फ्रेंड्स का, बट इनका मेन चीज़ क्या होती है ना कि इनका जो पूरा फ्रेंड ग्रुप होता है, इसका जो नींव होती है, नींव मतलब कि जो इसका ग्राउंड होता है ना, वो होता है बैक बिचिंग। मतलब ये एक दूसरे के एनिमीज़ बन के वो नहीं होते, दुश्मन का दुश्मन दोस्त, ऐसा वाला, ठीक है। इनका ये वाला सीन होता है। तो यू बेटर कि एक अच्छा ग्रुप ढूंढो आपको, ही जो आपको अकेडमिकली भी हेल्प करे हर चीज़ में। अगर आपको कोई स्किल सीखनी है, एक ऐसा पार्टनर ढूंढो, एक ऐसा फ्रेंड ढूंढो जो आपको हर जगह से मोटिवेट करे। ऐसे फ्रेंड्स मत ढूंढो जो हमेशा बैक बिच में ही लगे रहते हैं, दूसरों की बुराइयां ही करते रहते हैं, वरना आप भी वैसे ही बन जाओगे। आपकी भी एनर्जीज ना वही सब एब्जॉर्व होने लग जाएगा आपके अंदर भी, और आप भी कहीं ना कहीं वैसे बनते जाओगे। तो यू बेटर नो कि आपको कौन से तरीके के फ्रेंड्स चाहिए, कौन से तरीके के फ्रेंड्स नहीं चाहिए, ठीक है। और ये ना बड़े बड़े ग्रुप्स होना, बड़े बड़े फ्रेंड ग्रुप होना, डोंट एवर थिंक कि ये एक अच्छी बात है, ये कूल चीज़ है। होती होगी कूल चीज़, बट इतनी भी कूल चीज़ नहीं है ये, ठीक है। अगर आप ये सब चीज़ें ना आपको करनी पड़ रही हैं, पर इसके बदले में आपको अपना पीस देना पड़ रहा है, आपको अपनी पॉजिटिव एनर्जीज देनी पड़ रही है, इसका मतलब है आप उस चीज़ के लिए सूटेबल ही नहीं हो, ठीक है। आप नहीं हो सूटेबल एक इतने बड़े ग्रुप के लिए, फ्रेंड ऑफ ग्रुप्स के लिए, सॉरी क्या बोलते हैं वो, एक इतने बड़े ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स के लिए, ठीक है। तो यू बेटर स्टे अलोन, या फिर आप मतलब आप एक अच्छा पर दोस्त पकड़ लो भाई, मिल जाते हैं, बहुत बढ़िया बढ़िया दोस्त मिल जाते हैं। ऐसे अगर आप ढूंढते हो ना तो हीरा भी मिल जाता है, तो फिर दोस्त तो बहुत छोटी चीज़ है। दोस्त मेरा हीरा जैसा ही मिला है मेरे को भी, सो या आई एम सो ग्रेटफुल फॉर हर। एंड हाँ, लास्ट थिंग इज़ कि आपको ना कभी भी अकेले बैठने से मत डरना। मतलब कि ना कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो लोगों के साथ फ्रेंड्स इसलिए बनते हैं बिकॉज दे हैव दैट फियर, दे आर अफ्रेड ऑफ बीइंग अलोन, टू स्टैंड अलोन, टू ईट अलोन। तो मतलब ये क्या होता है कि वो कॉम्प्रोमाइज़ करके दोस्ती बना रहे हैं, एंड कॉम्प्रोमाइज़ की दोस्ती कभी नहीं चलती है और ना अच्छी होती है, ठीक है। टेक माई एडवाइस, कभी भी ऐसे दोस्त मत बनाना कि आपको अगर अच्छा नहीं लग रहा है अकेले बैठने में, तो आप दोस्त बनवा रहे हो ज़बरदस्ती, उनके साथ आपकी वाइब भी नहीं जा रही है, फिर भी आप उनके दोस्त बने पड़े हो। इट विल नॉट वर्क फॉर यू, इट विल नॉट, ओके। तो इट्स बेटर कि आप अकेले ही रहो, अपना काम करो, अपने काम में बिजी रहो, रेदर देन आप इतने एफर्ट्स मार के कुछ इतने ग्रुप में एक इन्वॉल्व हो जिसमें आपकी वाइब भी मैच नहीं हो रही है उन लोगों से, ठीक है। बस आप इसलिए उनके पास हो क्योंकि आप अकेला ना पड़ जाओ, ठीक है। सो या तो आपको ये सब चीज़ें सीखनी पड़ेंगी, ठीक है। कि ऐसे छोटे छोटे स्टेप्स जब आप लोगे ना, जब भी आपको समझ आएगा कि लोगों के बारे में इतना नहीं सोचना होता यार, नहीं सोचना होता। मतलब एक चीज़ मैं अगर आपको बोलूँ ना कि आपने क्या अपने पेरेंट्स के ओपिनियन के बारे में इतना कभी सोचा है? आपके पेरेंट्स आपके लिए हर चीज़ करते हैं, हर एक चीज़। आपके पेरेंट्स आपको सब चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं टाइम पे, बस इसलिए कि आप दूसरे लोगों का ओपिनियन सोच के रहो। उनको कैसा लगेगा? जस्ट थिंक दैट कि
कि अगर आप किसी और के बारे में सोच सोच के रो रहे हो, अपने आंसू बहा रहे हो, उन्हें कैसा लगेगा आपके पेरेंट्स को कि बताओ हमारा बच्चा किसी और के लिए रो रहा है, हम क्या उसे इतनी खुशी नहीं दे पा रहे हैं या फिर कुछ। तो जस्ट थिंक अबाउट दैम कि मतलब क्यों रोना है यार, किसी और के लिए क्यों रोना है। हाउ इतना कैसे वो मैटर करने लग गया आपके लिए। और कभी भी ना किसी को इतनी परमिशन मत दो कि वो आपको रुलाए, कभी नहीं। वो आपके इमोशंस होते हैं जो टेक ओवर करते हैं और आपको रोना आता है, वो कुछ कुछ चीज़ों पे आता है। बट किसी इंसान को इतनी परमिशन मत दो कि वो आपको रुला सके या फिर हंसा सके तो हो सकता है, रुला सके ये वाली परमिशन कभी किसी को मत देना, ठीक है। ये एक वीकनेस है, ये एक वीकनेस है और आपको अपनी वीकनेस कभी किसी को ऐसे नहीं देनी होती, हैंड ओवर नहीं करनी होती है, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम योर फैमिली आपको कोई नहीं रुला सकता है। फैमिली के जब डंडे पड़ते हैं जब भी रोना आता है, ओके। सो या दिस वॉज ऑल। अच्छा लग रहा है मेरे को, सब कुछ मैंने बोल दिया, अच्छा लग रहा है। आई एम फीलिंग ग्रेट एंड आई होप कि आपको ये चीज़ कहीं ना कहीं तो मदद करे, कहीं ना कहीं आपको अच्छा लगे ये सब चीज़ें सुन के। सो या दैट वॉज ऑल फॉर दिस वीडियो। बाय गाइज, थैंक यू फॉर लिसनिंग।